नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ धरती पर आकर के सूक्ष्म रूप से हमें आशीर्वाद देंगे और हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। पितृपक्ष में पितरों की उपासना कैसे की जाएगी, इसके नियम क्या होंगे और क्यों पितरों की उपासना करना आवश्यक है, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 29 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर के 3:26 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 11:18 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ दिशाशूल है। यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 29 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, शुक्र संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और ये पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में जो पितृ हैं वो धरती पर आकर के अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष रहेगा। अब जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, हम उसमें मुख्यतः देवी की पूजा करते हैं। गणेश महोत्सव के 9 दिन होते हैं, हम गणपति की पूजा करते हैं।
पूरे सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी तरह से पितृपक्ष के 15-16 दिनों में हम अपने पितरों की उपासना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा मौका होता है अपने पूर्वजों को याद करने का और उनके सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद लेने का। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किस तरह के काम किए जाते हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, कौन सी चीजें पितृपक्ष में हमें करनी चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, पूर्वजों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल अर्पित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। दोपहर में लगभग 11:30 से 12:30 का समय इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। तो जब आप अपने पूर्वज का श्राद्ध कर लेते हैं, इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पूर्वज का श्राद्ध करने के बाद भी पितृ विसर्जन अमावस्या तक इंतजार करते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सारे अज्ञात पूर्वजों के लिए भी श्राद्ध का काम करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और इसके बाद पितरों का कार्य इसके साथ संपन्न हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं
और विशेष नियम क्या हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि किसी परिवार के व्यक्ति को लेकर, परिजनों को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। धन के नुकसान से भी बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। विवाह तय हो सकता है। व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके बनेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में, कुतप काल में अपने पितरों को जल दें, तर्पण दें। और ये समय होता है दोपहर का लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का। तो कुतप वेला में अपने पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। इस समय का ध्यान रखें। दोपहर में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश हाथ में लेकर के और जल में काला तिल डाल करके पितरों को तर्पण देना चाहिए। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, जो कोई भी अपने पूर्वजों को रोज जल देता है, उसे इस अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें, बाकी समय में जल और फल का सेवन करें। पितृपक्ष में घर में सभी लोगों को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करना चाहिए। और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग इस समय कम करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष होता है आश्विन के महीने में, और आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम करना ही बेहतर होता है। पितरों को जब आप फूल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, तो हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले रंग बिरंगे फूल उनको अर्पित ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके
पितरों को तर्पण दें और पिंडदान करेंगे। और पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4, 10 कुछ श्लोकों का रोज पाठ करें और ऐसे पाठ करें जैसे आप अपने पूर्वजों को, पितरों को सुना रहे हों। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध मत करिएगा। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आप कर्ज लेकर के श्राद्ध करें, कर्ज लेकर के निर्धनों को भोजन कराएं। कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। तो याद रखिए, पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों को, पितरों को जल देते हैं, उनके श्रद्धा के लिए श्राद्ध का कर्म करते हैं, तो उनका आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। वाहन का सुख मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा परीक्षा में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कारोबार में सफलता मिलेगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, आश्विन के महीने में जो अब शुरू हो रहा है उसमें दूध का सेवन मत करिएगा। दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ और मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन मत करिएगा। दूध का सेवन करने से स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।